प्रश्न पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उत्तर उन पौधों का अध्ययन जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे पर अब कहीं नहीं पाए जाते और अब फोसिल बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए जल में क्या डाला जाता है? उत्तर नींबू रस। अगला प्रश्न है, कौन से एक यौगिक के तुल्यांक की भार और आणविक भार समान है? उत्तर NaCl की। अगला प्रश्न है, एक प्रतिजैविक औषधि कौन सी? उत्तर क्लोरोफेनिकोल। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मरुद्भिद। अगला प्रश्न है, किस जल दागोत के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है? उत्तर भौमजल। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने से अधिक ऑक्सीकरणांक हो सकते हैं? उत्तर 1। अगला प्रश्न, साबुन ग्रीस को हटाता है तो ये हटाया जाता है पायस्त्रीकरण द्वारा। प्रश्न, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायोनिक्स। अगला प्रश्न, जब शुद्ध सिलिकॉन के एक टुकड़े को एल्यूमिनियम से मादित किया जाता है तब मादित सिलिकॉन के टुकड़े पी प्रारूपी बन जाते हैं। अगला प्रश्न, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बढ़ा देते हैं? उत्तर उत्प्रेरण ऊर्जा को घटाकर। अगला प्रश्न, विटिकल्चर जाना जाता है? उत्तर अंगूर के उत्पादन से। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में एक समूह के तत्व समान रासायनिक गुण रखते हैं। अगला प्रश्न, तेल के तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तारीख को अवश्य जांच कर लेना चाहिए क्योंकि तेल विकृत गंदी हो जाता है। इसका क्या कारण है? उत्तर उपचयन। अगला प्रश्न, दिए गए रोगों को देखें। मलेरिया, पेचिश, डेंगू, पित्तज्वर, फाइलेरिया, कॉलरा और अक्षय रोग। इनमें मच्छर और मक्खियों द्वारा फैलाए गए रोगों की संख्या है। 4 रोग मच्छरों द्वारा और 3 रोग मक्खियों द्वारा फैलाए जाते हैं। प्रश्न, हैम्बर्गर घटना को कहा जाता है? उत्तर क्लोराइड विस्थापन। अगला प्रश्न, बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक संघनन होता है? उत्तर हाइड्रोजन आबंध। अगला प्रश्न, कौन सी धातु का नौकाओं के निर्माण में इस्तेमाल होता है क्योंकि वह समुद्री जल से संक्षारित नहीं होती? उत्तर टाइटेनियम। अगला प्रश्न, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह Ca और Mg के क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? उत्तर सेलुलोज। अगला प्रश्न है, प्रकाशिकीय यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? उत्तर फ्लिंट कांच। अगला प्रश्न, ताजे भूमजल का pH वायु प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है क्योंकि वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है। प्रश्न, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस और वायु से जल वाष्प को शोषित कर लेता है? उत्तर कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न, कागज निर्माण में कच्चे माल का विघटन किसके प्रयोग से किया जाता है? उत्तर विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न, यूरिया का निर्माण किस एंजाइम द्वारा होता है? उत्तर आर्गिनेज। अगला प्रश्न, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? उत्तर 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। अगला प्रश्न, स्क्यूबा डाइविंग में जल पृष्ठ की और अवरोहण करते समय फेफड़ों के फट जाने का खतरा है, इसका क्या कारण है? उत्तर बॉयल का नियम। अगला प्रश्न, धातु की एक प्लेट अन्य धातुओं से बने जल पात्र के मुख्य पर दृढ़ता से लगी है, तापन के द्वारा कोई इस प्लेट को पात्र से अलग कर सकता है, इसका कारण ऊष्मा द्वारा पात्र का प्रसार प्लेट के प्रसार से अधिक होना चाहिए।